त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेवो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जगत जननी जनक नंदिनी माता सीता के स्वयंवर में भाग लेने हेतु महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी में विद्यमान है। उनके शौर्य को, उनकी शक्ति को, उनके स्वरूप को देखकर वहां उपस्थित अनेक प्रतिस्पर्धी राजागण मन ही मन हार मान बैठे। वे परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, जिन्होंने अवतार लेकर त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पीड़ित आर्य संस्कृति को पुनः नव जीवन प्रदान किया। यह अत्यंत सौभाग्य की बात होगी जगत जननी मां सीता प्रभु श्री राम के विजय अभियान का निमित्त बने। कहु काहि यह लाभु न भावा, कहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। वहां उपस्थित राजागण उस धनुष को उठाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। हजारों राजा मिलकर भी उस शिव धनुष को तिल भर नहीं खिसका सके। यह परिदृश्य देखकर महाराज जनक अपने द्वारा किए गए प्रण पर लज्जित महसूस कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भला ऐसा कौन इस संसार में व्यक्ति होगा जिसे इस प्रकार के अवसर की प्राप्ति सीता जैसी कन्या से विवाह का अवसर का लाभ न लेना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी शंकर जी के धनुष को चढ़ा नहीं पाया। अरे भाई, चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई तिल भर भी नहीं छुड़ा सका। अब जाने को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आसु निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि पैदेही विवाहु। अब बेवजह कोई अपने को योद्धा करने का नाज न करे,
अब कोई वीरता का, अपनी वीरता पर अहंकार करने वाला, अभिमान करने वाला रुष्ट ना हो। यह मैंने समझ लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब सभी आशा छोड़कर अपने अपने घर चले जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जब पनु परिहरऊं, कुंवरी कुवारी रहौ का करऊं। जब जन त्यो बिनु भट भूवि भावी, तो पनु करी होती न साई। यदि मैं अपने प्रण का परित्याग करता हूं तो मेरे द्वारा किए गए सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी सूरवीरों से खाली है तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन सिरोहे। जनक जी की व्यथा युक्त वाणी सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, किंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। लखनलाल जी महाराज जनक की वाणी सुनकर, उनके इस निराशापूर्ण वक्तव्य को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। श्री रघुवीर जी के डर से वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर जनक के वचन उन्हें अच्छे नहीं लगे। जब वे अपने पर नियंत्रण नहीं रख सके, तब श्री राम जी के चरण कमलों में शीस नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में इस प्रकार के वचन नहीं कहे जाते हैं। अर्थात रघुवंशी परम वीर हैं, प्रतापी हैं। उनके समक्ष इस प्रकार की कायराना बातें कदापि नहीं कही जाती है, और न रघुवंशी इस तरह की बातों को सुनने के आदी होते हैं। जिस प्रकार के अनुचित वचन रघुकुल श्रोमण श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाउन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमी डारों कोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, कोस बापुरो पिनाक पुराना। और उस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो।
मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष भला कौन सी चीज है। नाथ जानियसु आयसु हो, कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। ऐसा जानकर हे नाथ, यदि आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी के समान चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु हाथ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ सकता हूं। यदि ऐसा न हो तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं। लखनलाल जी शेषावतार हैं, शेषनाग जी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की सैया शेषनाग ही है। श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर ही विराजते हैं। अतः लक्ष्मण जी की शक्ति, लक्ष्मण जी की सामर्थ्य, उनके पौरुष, उनकी वीरता सब प्रभु श्री राम के कृपा पर आधारित है। इसीलिए लक्ष्मण जी पूर्ण विश्वास के साथ धनुष को उठाकर ब्रह्मांड में घुमाकर तोड़ देने की बात कर रहे हैं। इसका श्रेय लक्ष्मण जी स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। वह अपने अग्रज श्री राम की कृपा, श्री राम के अनुग्रह को ही मानते हैं। वास्तव में परमपिता परमेश्वर के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है, श्री हरि विष्णु ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में इस धरा पर पधारे हैं।